जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। हम नमस्कार। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। अभी जैसे एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल है हमारा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी पीछे हेयर फॉल के लिए हमने बनाया था, तो वो हम सैंपल देते हैं लोगों को। अब कई लोग करते क्या है, ऐड दे देंगे करोड़ रुपए की, सेल कर लेंगे दो हाँ चार हाँ करोड़ हाँ, की, जी बाद हाँ, में लोग उस प्रोडक्ट को फेंक देते हैं डस्टबिन में। चलता ही नहीं। हमने क्या किया जलोटा जी, जब आपके साथ मैंने वो प्रोग्राम बनाया था गोल्ड वाले कैप्सूल का, बात हुई थी, आपको दिया था, याद है मुझे। आपने भी फीडबैक दिया, आपकी तरह और लोगों ने भी दिया, इंडस्ट्री से भी बाहर से भी। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो हर घर में जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपना, आप मेरी गूगल पे जाइएगा ना, सॉरी अपने नेट पे जा कर के www.vaidwan.com हमारी जो साइट है उस पर खोलिएगा, उस पर लिख दीजिएगा कि एक्स प्लस फ्री सैंपल। सर यकीन मानिए कि हमने 5 कैप्सूल एक्स प्लस के, जिनकी कीमत 720 रुपये आती है, और उसके अंदर एक पंचम हल्दी की डब्बी और एक उसके अंदर कब्ज का पाउडर, हमने 3 चीज़ें दे दी कि हर घर में ज़रूरत है, एक बार देखते हैं। बहुत अच्छा। देखो ये ट्रायल लेना हिंदुस्तान में बच्चों का खेल नहीं है जी। हिंदुस्तान में तो लोग एक दिन में कर लो दुनिया मुट्ठी में कितनी कर लेते हैं, मतलब कितना ऑर्डर आ सकता है हमें पता था। और हमने वो फ्री में लिख दिया कि हम फ्री देंगे। तो साथ में हमने इतना जरूर लिख दिया, बच गए हम उसको लिख करके, नहीं तो बंद कर देते हम फ्री देना। बचा इसलिए हो गया कि कैप्सूल फ्री हो गए, दवाई फ्री होगी, पैकिंग और डिस्पैचिंग का, और जो हमारी टीम काम कर रही है उसका खर्चा जोड़ के हमने 256 रुपये बोला कि दे दो, और 1220 रुपये का सैंपल आपको फ्री सामान ले लो, मिलेगा। सामान ले तो लो। वो पहले पहले तो लोगों को लगा, कईयों ने तो मुझे कमेंट भी लिख दिया कि गोयल साहब आपको भगवान ने इतना दिया है, 250 रुपये हमारे दबा के क्या करोगे आप। मैं कहा यार दबाए नहीं है, ऑर्डर ही इतना आ गया, भेज रहा हूँ। फिर मैंने वीडियो डाला था जी कि ऑर्डर इतना ज़्यादा आ गया, 40-45 हज़ार लोगों का ऑर्डर आ गया, तो ये देना कैसे है। तो लेकिन ये विश्वास रखो कि आएगा। और जब लोगों को जाने लगा फिर उन्होंने थैंक यू लिखना शुरू किया। अब जलोटा जी हमारा वो एक टारगेट था कि हमने 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोगों के घरों में ये फ्री भेजना है, और हम बहुत बड़ी 40-42 बात। हज़ार लोगों तक भेजने में कामयाब हुए। वाह। और मुझे लगता है ये 1 साल में लोग ले जाएंगे खींच के, और हम भी भेजने का शक्ति रखते हैं, भगवान की कृपा से भेज ही देंगे। तो जिन लोगों ने खाया ना सर, उन्होंने ये कहा कि सर आज तक हमने जितने भी ऐसे प्रोडक्ट लिए हैं उनमें या तो कोई गलत चीज़ डाली होती है या कुछ ऐसा, और ये चीज़ ऐसी है जी, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, ना सिर दुखता है, ना दिमाग फटता है, और खाने से एक एंजॉय भी होता है ज़िंदगी में, और अच्छा रिजल्ट भी इसका बहुत आता अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। और मुझे लगता है कि हर घर में इसको पहुंचना है। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी देश के लिए। ये सच में जी देश के लिए सेवा है। जिसकी बीवी खुश तो उसका घर खुश, उसकी रसोई खुश, सही। उसका पूरी फैमिली खुश। जब वो खुश होकर बाहर निकलेगा सड़क पे तो 2 लोगों को भी हाँ, खुशी वो भी देगा। खुशी देगा। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जो करनी चाहते थे हम, वो करी अपा ने। और भगवान की बड़ी कृपा है जी इस प्रोडक्ट के ऊपर। जिन लोगों की 40 साल से ऊपर उम्र है, मैं उनको कहता हूँ रोज़ खाओ इसको, हाँ, बहुत अच्छा। रोज़ एक कैप्सूल खा लो। हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ दिया करो ताकि एडिक्ट ना हो। तो इसको खाने से क्या होता है कि एक तो फुल एंड फुल एनर्जी रहती है जी। हम अभी भी खाते हैं, मुझे 3-4 साल हो गए, एक कैप्सूल डेली खा रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन संडे या सैटरडे नहीं खाते। तो इसके साथ क्या होता है जी, दिन में 18-18 घंटे काम करना है, 6 बजे निकले, सुबह रात को 12 बजे घर पहुँचे, तो इसका मतलब काम कितना है जी। अगर आप गाड़ी में बैठ के भी घूम रहे हो तब भी थक रहे हो, लेकिन इससे वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहती हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया सूर्य तापी शिलाजीत, हाँ, यस जो यस। थोड़ी बहुत कमी थी, किसी का स्पर्म कम था, किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, अंडे नहीं बन रहे थे लेडीज़ को ठीक से, उनके स्पर्म में कमी आती थी, वो सूर्य तापी शिलाजीत पूरा कर बहुत देती अच्छा, है। बहुत अच्छा। ये है। बहुत अच्छा है। ये सब प्रोडक्ट का सब लोग लाभ उठाएं, मैं यही सबसे कहना चाहता हूं। और डॉक्टर गोयल केवल आप लोगों के इलाज की नहीं सोचते हैं, वो देश हित की सोचते हैं। जब देश हित की कोई सोचता है तो वो बहुत आदरणीय हो जाता है। तो मेरे हृदय में आपके लिए बहुत आदर है गोयल साहब। जी आपके लिए तो सदैव हमारी तरफ से बहुत आदर रहता है, ये पूरा देश आपका आदर बहुत करता है, हम धन्यवाद, भी करते हैं। बहुत धन्यवाद तो आपका। डॉक्टर साहब, ऐसी धारणा है कि मूंगफली खाने से
खांसी आती है, और लोग तो बहुत खाते हैं। हम तो सड़क पे देखते हैं कि कहीं ट्रैफिक रुक गया तो मूंगफली वाला आ जाता है, सर ये लीजिए 10 रुपए का है। तो मूंगफली लोग खाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि मूंगफली खा के सब खांस रहे हो। तो ये धारणा क्यों बनी है, और आपके हिसाब से क्या सच है? देखो, जो मूंगफली है ना जी, अपने देश की, इसको हम कहते हैं कि ये गरीबों का बादाम है। हाँ बिल्कुल यही कहते हैं। हम तो बचपन में रामलीला देखते थे तब खाते थे, फिर फिल्म देखने जाते थे तब यही खाते थे। तो ये पता नहीं किसने किया है ऐसा काम, पर आयुर्वेदिक किसी भी ग्रंथ में, किसी भी जगह पे, किसी भी फूड में, किसी भी फूड कोड में ऐसा नहीं लिखा हुआ, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि मूंगफली के अंदर जो गुण हैं वो शायद बादाम में भी नहीं है। ओह, क्योंकि बादाम जो है वो एक महंगी और कीमती चीज़ है, उसके जो गुण हैं वो पहले ही निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, अपने को तो फोकट मिलता है, ये अपने को बादाम मिलता कहाँ है? क्या निकाल लेते होंगे उसको? उसका ऑयल निकल जाता है। हाँ। मशीनें ऐसी आ गई कि वो उसको वैसे ही बिना पिसाई की ही निकाल लेती है। तो मतलब कहने का कि जो बादाम है वो अपनी जगह है, लेकिन जो मूंगफली है, अब देखो कौन है ऐसा जो नहीं खाता? सभी खाते हैं। क्या सबको खांसी होती है? ऐसा नहीं है। खांसी होने के और बहुत रीज़न हो सकते हैं। मूंगफली खाई, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लिया, हाँ, मूंगफली खाई, ऊपर से ठंडी ठंडी चल दारू पी ली, बियर पी ली, या फिर मूंगफली खा करके कुछ उसका एंटी, अगर आप कोई फूड ले लेते हैं, अब एंटी फूड बहुत हैं उसके, तो जो भी उसके साथ ठंडा खाएगा, अब दही खा लिया या आपने आइसक्रीम खा ली, अभी मूंगफली खा के, तो वो तो फिर खराब करेगी ना। तो वो सर, मिक्सचर ठीक नहीं, मतलब वो उसके मिक्सचर साथ वो ठीक मिक्स नहीं। हुआ हाँ, तो गड़बड़ हो अब गया। मूंगफली खानी है तो खाओ, उसके बाद कुछ मत खाओ। मूंगफली में अपने आप में इतने गुण हैं, इतने तत्व हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि भाई दिन में 100 ग्राम मूंगफली जरूर खाया करो, और जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं बन रही, हाइट नहीं बन रही, उन लोगों को मैं कहती हूँ मूंगफली को रात को पानी में भिगो दो, कच्ची मूंगफली को, सुबह वो अपनी सॉफ्ट हो जाती है, उसका छिलका उतारो, अच्छे से उसका शेक बनाओ, शेक बना के बच्चों को पिलाओ। तो ये एक अपने आप में अनोखा अनुभव है। बाकी रही बात जो मूंगफली से परहेज करते हैं वो उनकी मर्जी है भाई, लेकिन मूंगफली के गुण बहुत हैं, अवगुण उसमें एक भी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि जैसे मूंगफली खा के बलगम आता हो, अंदर कुछ कफ आता हो, ये कारण हो सकता है? ऐसा कारण नहीं होता। हाँ, जिनको पहले ऑलरेडी बलगम रहती है, कफ रहता है, वो अगर मूंगफली खाते हैं तो वो लिमिट में खाएं, थोड़ी खाएं, और साथ में उसके पानी या ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक ना पिएं तो बेटर रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बलगम बनती है ना सर, इसके और बहुत कारण हैं। अब जैसे बलगम बनती है, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में हम देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उससे वो निकल जाती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने तो ना डॉक्टर के पास जाना है, ना वैद्य के पास जाना है, ना हमने किसी से दवाई खानी है, हमें तो बलगम निकालनी है, कैसे निकालेंगे गोयल साहब? तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो मुलट्ठी आती है जी, मतलब हाँ, मुलट्ठी का पाउडर बना लो, उसको खा लो, खाओ धीरे धीरे चूस चूस के मुलट्ठी का, जब तो पाउडर बना लो, जाए उसका पूरा पीस ही मुंह में ऐसे रख भी लो। वो चूसते रहते साबुत हैं। पीस रख लो, उसको अगर चूस चूस के लेते हैं तो वो एक गले का अच्छे से वो पोषण करती है, और जब छाती में जाती है तो 10-15 मिनट के बाद वो बलगम को छाती से उखाड़ के बाहर निकाल देती है। तो या फिर उसके लिए काली मिर्च काम करती है, लौंग काम करता है, और उसके अंदर मिश्री काम करती है, उसके अंदर सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, वो काम करती है चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें लेने से ठीक रहेगा। ये मत कहो कि उसको लेने से ये होता है वो होता है। किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट तब होता है जब हम उसका विपरीत आहार लेते हैं, कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाए। और दूसरा, अगर आपको किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे का रोग है, या सांस की कोई भी बीमारी है, अब जैसे मौसम आता है, खांसी होती है, मतलब पोल्यूशन के कारण भी दम घुटता है, पंप लेना पड़ता है, उन सब के लिए ना जी एक अजमा अमृत सिरप बनाया हमारी कंपनी ने। वो जो अजमा अमृत सिरप है ना जी, उसको लेने से मतलब उन लोगों का पंप लेना बंद हुआ जो लोग 15-15 साल से ले रहे थे, 10-10 साल से। उसको 10 दिन 15 दिन खाने के बाद ही वो पंप लेना छूट जाता है, छाती से बलगम निकलती है, छाती साफ हो जाती है, और साथ ही साथ सांस की क्रिया ठीक हो जाती है। और उसके साथ साथ हमने एस्मा फिट अवले दिया, जो मतलब एक खमीरा टाइप होता है,
उसको खाने से भी जो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, दमे की बीमारी है, वो उसको राहत मिलती है। तो ये चीज़ स्टीमिंग करने से फायदा स्टीम होता तो है ही बहुत फायदा। नॉर्मल सिंपल पानी है। की पानी, स्टीम हाँ, करो सिर्फ पानी। और उसमें कुछ मत डालो। कई बार लोग अपना सियानापन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, वो पिपरामेंट टाइप हाँ होता हाँ है, हाँ, वो डाल तो दो। वो फिर और भी ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा देता है, कम नहीं होती। तो कम से कम ये ध्यान रहे कि पानी जो है वो अपने आप में एक औषधि है। उसी की जो स्टीम है, उसी से वो गले की बलगम वगैरह साफ होके, नाक का रेशा रूशा साफ होके निकल जाता है, तो इंसान बहुत ईजी अच्छा। हो जाता मैंने ये नियम बनाया हुआ है कि मैं बाथरूम से बाहर निकलता नहीं हूँ नहाने के बाद जब तक मैं स्टीम निकल लेता। है। हाँ। मैंने वहाँ स्टीमर रखा हुआ है, तो जैसे ही नहा के निकले उसका स्विच ऑन किया, जब तक बदन पोंछ लिया तब तक स्टीम निकलने लगती। क्या बात। और बस वो करके 5 मिनट फिर बाहर आता हूँ। ये सबसे बढ़िया बात बताई आपकी। बात सुन के बहुत सारे लोग हैं जो वो करेंगे। सब लोग और करें, बहुत अच्छा होगा। ये सबके अच्छा, लिए, फेस लेडीज का ग्लो जेंट्स रहेगा, कोई भी है, फेस स्किन का। का हाँ ग्लो हाँ रहेगा, हाँ हाँ आंखें, नाक, गला सब साफ हो जाएंगे, हाँ। कोई भी कंजेशन है वो निकल जाएगा। क्योंकि आजकल लोग ये भी चाहते हैं कि जो सिंगर है वो सुंदर भी हो। हाँ हाँ, चाहते हैं लोग, हाँ, चाहते वो सुंदर भी हो। पहले होता था कि सिंगर हो जैसा मर्जी हो, गला ठीक हो, आवाज़ अच्छी हो। अब तो कहते हैं आवाज़ भी अच्छी चाहिए हैं। तो और विजुअल हमें, है ना, सब दिखे। हाँ, और हमें सुंदर भी हाँ हाँ चाहिए। हाँ, सच तो बात। ये चीज़ें आपके लिए बहुत सूट करती हैं और सभी के लिए है, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स है। अगर स्टीम तो वो डेली लें, और स्टीम लेने के बाद कच्चा जो दूध होता है उसके साथ अगर फेस को धोया जाए हाँ, तो और भी ग्लो आता है। बस वो बाथरूम से बाहर ना निकलिए बिना स्टीम लिए, बिल्कुल। अंदर ही अंदर काम हो गया, चलिए अब किसी बाहर को आए। पता भी नहीं है। हाँ हाँ, और क्या, बाहर आ हाँ, गए। तो ये सबसे बढ़िया बात है। ठंड शुरू हो गई है, गुलाबी ठंड सब जगह। तो आंवला और गुड़ सुनते हैं कि बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इसका सेवन किया कैसे जाए? आंवला तो देखो अमृत है, गुड़ भी अमृत है। दोनों चीज़ों का कोई तोड़ ही नहीं है, और दोनों चीज़ें ही अपने शरीर का पोषण करती हैं। और जितने मतलब फ़ायदे गुड़ के हैं उससे ज़्यादा फ़ायदे आंवले के हैं, और जितने फ़ायदे दोनों के हैं मिला करके वो तो कमाल तो ही है। बहुत हो गए। अब क्या है कि जो लोग आंवला खाते हैं, एक तो पहले ये ध्यान रखें कि आंवले का पाउडर काम की चीज़ है या फिर कच्चा आंवला काम की चीज़ है जो फ्रेश होता है। मुरब्बा, वो तो स्वाद की हाँ, चीज़ क्योंकि है, उसमें शुगर आ गई, वो वो सब आ स्वाद गया, की चीज़ स्वाद है। की चीज़। लेकिन अगर आपने ये करना है कि अभी फ़ायदा चाहिए तो अब फ्रेश आंवला खाइए, और जब फ्रेश नहीं आता तो आंवले का चूर्ण ले लीजिए। ओके। चूर्ण को जब भी आप ऐसे पानी में डालोगे वो तभी जिंदा हो जाता है, वो मुर्दा होता ही नहीं। ओह अच्छा। जो आंवले का मुरब्बा बन गया वो एक मुर्दा फूड हो गया, जो प्रोसेस हो गया। जो पाउडर है वो जिंदा ही रहता है, उसको मतलब आज बना लिया आपने 2 साल खराब नहीं होता। उसका एक चम्मच लो, एक गिलास पानी में डाल देना है सर, पानी में डालकर रात को रख दो, सुबह उसको अच्छे से घोल के छान के पी लो। सिप कर करके पीना, एकदम अगर धीरे तेज धीरे। पियोगे तो गले को ख़राब करता है वो। तो धीरे धीरे सिप कर करके पियोगे तो बहुत फ़ायदा। और ऊपर से थोड़ा सा खा लो गुड़, सर सोने पे सुहागा। उसके मतलब अंदर गुड़ मिक्स नहीं नहीं करना करना है, बाद चाहिए, में। अलग से। एक एक आजकल जैसे मौसम है, आपने मूंगफली की बात करी, एक गुड़ चना, गुड़ चना, हाँ, वो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कमाल का कॉम्बिनेशन। हर आदमी को जिसके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाता है सुबह से शाम तक, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर है, टैक्सी वाला है, चाहे वो ट्रक वाला है, चाहे वो ट्रैवलर वाला है, चाहे वो मालिक है गाड़ी का, कंपनियों का मालिक है, करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक डब्बा गुड़ का, एक डब्बे में चना भुना हुआ रखने या चाहिए, मिला के रखें, मिला के रखो। छोटे छोटे हाँ टुकड़े हाँ करके हाँ गुड़ के, हाँ, और उसमें मिला के रखें, मिक्स हो गया, एक साथ निकालो, खाया, बिल्कुल बिल्कुल बेटर एक है। साथ। ये तो मतलब बिहारी लोगों की तो ये हाँ, डाइट वो है तो जी, खाते ही हैं। डाइट है उनकी। अभी मैंने सुना था एक बार शत्रुघ्न सिन्हा वो बात कर रहे थे, कहते जी गुड़ चना तो मेरी बस यही खुराक है। शूटिंग पे होते हैं, मैंने उनका प्रॉपर देखा था ये, तब से मैंने उसके बारे में फिर पूरा पढ़ा गुड़ चने के बारे में, तो बताया लोगों को। और सच में सर, लंच करने की जरूरत नहीं है अगर गाड़ी में पड़ा हाँ, है ना, 4 दोस्त भी हैं उनको भी खिलाओ, क्या भाई खाओ, उसके बाद पियो गरम गरम दूध। फिर वो लोग चाय पी लेते हैं, सारा सत्यानाश कर देते हैं फिर काम का। दूध पियो गरम गरम और देखो फिर उसका आनंद, मतलब 4 घंटे तक भूख नहीं लगती अगर अच्छे से आपने खा लिया।
और उससे ज़्यादा कैलोरी किसी चीज़ में आपको फूड में मिल नहीं सकती, शक्ति जो उसमें मिलती है जी। गुड़ चना जो है भुने हुए चने और उसके साथ गुड़ मिक्स करके, चाहे लड्डू से बना लो छोटे छोटे, या फिर आप चने खाओ गुड़ खाओ, मज़े लो, ये सबसे बेहतर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, चाय और कॉफ़ी हम्म। ये सेहत के लिए कितनी बुरी है? देखो, बुरी तो नहीं कह सकते, बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं उससे एसिडिटी हो जाती है सब जगह अभी बॉडी में। सर कोई चीज़ को ओवरडोज लोगे तो वो तो करेगा ही तो ना। कितने कप ठीक है पीना दिन हमेशा में? हम चाहते हैं कि लोग इस बात को गौर से सुने समझें कि दिन में वैसे तो चाय पीना नहीं चाहिए, आदत ना डालो, अगर डली हुई है तो एकदम बंद मत करो। 1 कप सुबह सफिशिएंट है मॉर्निंग में, और 1 कप शाम को 5-6 बजे जब लेना हो तो ले सकते हो, या फिर सुबह चाय ले लो 1 कप, शाम को 4-5 बजे कॉफ़ी ले लो। अगर कॉफ़ी पीने का मन है ना, फिर यार कॉफ़ी पियो, फिर उसमें दूध मत नहीं, डालो। मन की भी तो खुशी है। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी। क्या मज़ा आता है उसको, और ब्लैक कॉफ़ी का अपना आनंद है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो आपकी शुगर कंट्रोल करती है जी वो, और आपके हार्ट की ब्लॉकेज को हेल्प करती है खोलने में, सही बात। और साथ साथ वो ब्रेन के सेल को एक्टिव करती है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत फ़ायदा करती है, और 1 ही कप दिन में। ये मत सोचना कि गोयल साहब ने बोल दिया तो अब सारा दिन पीते रहो। पीते रहो, ऐसा नहीं है। जो हमने देखा, जो हमने सोचा, जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, वही हम आपको बताते हैं। और चाय का भी कप जब भी पीना है, उससे पहले 2 सिप पानी जरूर पीना है। हाँ, आपको ज़िंदगी में एसिडिटी नहीं हो सकती, क्योंकि चाय बुरी चीज़ नहीं है। भगवान की दी हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, और जो इंसान ने दी है वो चीज़ कभी कभी फ़ायदा कर जाती है, कभी हमेशा अच्छी भी नहीं हो सकती। लेकिन जो भगवान ने जो भी दिया अपने को, वो अपने फ़ायदे के लिए दिया है। अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये फ़ायदे की चीज़ है, कुदरती चीज़ है, और बहुत बहुत रासायनिक अच्छी, चीज़ है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक चीज़ डॉक्टर साहब मुझे जाननी है, आपके यहाँ जितने प्रोडक्ट्स हैं बड़ा रीजनेबल प्राइस है उसका, लेकिन ये त्रिफला चूर्ण जो है आपका, ये क्यों बहुत ज़्यादा लगता है प्राइस का? इस पे ना हर कोई मुझे सवाल करता है, और एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग ना उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे। जैसे आपके दिमाग में आया कि गोल साहब त्रिफला आपका जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या उसकी कीमत क्यों इतनी। उसकी कीमत का एक रीज़न है कि उसके अंदर आप एक ना, अपने गूगल पे जाइए, मेरे पे ना जाइए, क्योंकि गूगल गुरु आज सबका गुरु है। तो आप उसमें जाके लिखेंगे हरड़ जलाबा। हम्म, एक होती है नॉर्मल हरड़, एक होती है जंग हरड़, एक हरड़ जलाबा जो पेट साफ करने में सबसे बेहतरीन चीज़ है। वो हरड़ जलाबा जो है वो 4200 रुपये किलो की चीज़ है, समझो मेरी बात को। और जो नॉर्मल हरड़ है वो 300। तो कितना फ़र्क आ गया चीज़ में। बहुत। तो हम पूरी ईमानदारी से और अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इतनी चीज़ अब मार्केट में जो त्रिफला है ना जी, वो 90 रुपये का, किसी का हाँ, 70 ऐसे रुपये मिलता का, है, किसी ऐसे का मिलता है। 30 रुपये का, हर अपनी तरीके से बेच रहे हैं लोग। लेकिन अपना त्रिफला पाउडर जो है सर, वो 100 ग्राम पाउडर 990 रुपये का। मतलब इतने पैसे मांगना, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का बिकना। देखो, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसकी कीमत रखते हैं, सोच समझ के रखते हैं ना। हमें पता था कि लोग एक बार ये बात करेंगे, पर जब हमें ये भी पता था कि जब उसको यूज़ करेंगे हाँ, तब बता। तब पता ठीक चलेगा। ठीक बात। तो हमारा जो त्रिफला है ना जी, उसके अंदर हरड़ जलावा, और फिर हमने उसको 1:4 की रेशो में बनाया। हरड़ 1, बहेड़ा 2, आंवला 4, ये एक रेशो है उसकी। कि उस तरीके से जब बना तो उसने ना जी पेट के अंदर जाके, एक तो जो मल जमा हुआ है अंतड़ियों में, उसको खुरच 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 निकाल के दें। साफ किया। अच्छा। अब जब पेट साफ होता है, बंदा कहता है मुझे नहीं पता ये कितने का है, पर मेरे लिए अमृत चाहिए। है। और हमने फिर उसका नाम रखा है त्रिफला अमृत। क्यों? अमृत चीज़ को तो अमृत का, त्रिफला अमृत जो है, जब भी लोग गूगल पे सर्च करेंगे उनको वैदवान कंपनी का त्रिफला जो है वो टॉप पे मिलेगा। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद। क्योंकि ऐसा है जलोटा जी, जब हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चे समझते हैं, अपने माता पिता समझते हैं, देश के लोगों को, देश अपना है,
तो सलाह भी वही होनी चाहिए सच्ची जो हम देनी अपने परिवार में देते बहुत हैं, वही होनी चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर जलोटा जी बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ਆਪਾਂ ख्याल रख ਮਿਲਦੇ सकते ਰਹਾਂਗੇ हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। मिलते रहेंगे। बहुत जी अच्छा, बिल्कुल।